अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 21 के एक शॉर्ट क्वेश्चंस। तो आज का पहला क्वेश्चन है, व्हाट आर आइसोटोप्स, डू यू व्हाट डू दे हैव इन कॉमन एंड व्हाट आर देयर डिफरेंसेस। इनमें जो है वो कॉमन थिंग क्या हैं और इनमें जो डिफरेंसेस हैं वो क्या है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? द न्यूक्लियाई ऑफ एन एलिमेंट विच हैव द सेम चार्ज नंबर्स। चार्ज नंबर को हम किससे शो करते हैं? जी से, या अटोमिक नंबर भी इनको कहते हैं जी। ठीक है, दो नाम है इनके, चार्ज नंबर और अटोमिक नंबर। जी से शो करते हैं, बट डिफरेंट मैस नंबर, लेकिन इनके मैस नंबर क्या होते हैं? वो डिफरेंट होते हैं, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो उनको आइसोटोप्स बोलते हैं। अब नीचे मैंने एग्जांपल दी हुई है हमारे पास, ये देखें हाइड्रोजन के आइसोटोप्स हैं। ये इसको प्रोटियम, ड्यूट्रियम और ट्राइटियम बोलते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये क्या है, ये ए से शो करते हैं, इसको मैस नंबर शो करते हैं। मैस नंबर जो है ए से शो करते हैं। अब देखें मैस नंबर यहाँ पे क्या है, ये डिफरेंट होंगे। अब देखें ना, यहाँ पे तो एक प्रोटॉन है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 है, ये तो सेम है। लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमारे पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 2 हैं, लेकिन प्रोटॉन कितने हैं? एक आएगा, इधर नीचे ए है ना, सॉरी, बट डिफरेंट मैस नंबर। मैस नंबर क्या है? डिफरेंट ए है ना। मैस नंबर क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ठीक हो गया। और जेड क्या होता है? जस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स तो हमारे पास सेम है, 1। ठीक हो गया। अब यहाँ पे भी देखें तो क्या है कि यहाँ पे भी क्या है कि मैस नंबर जो है वो हमारे पास कितना है? 3, यानी कि 2 न्यूट्रॉन्स हैं और 1 प्रोटॉन्स है। ठीक हो गया। और यहाँ पे अगर देखें नीचे क्या आता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं, तो यहाँ क्या नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितना हो गया? एक ही रहेगा। ठीक हो गया। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स नीचे एक एक एक, वो क्या है? सेम है। तो कॉमन थिंग्स क्या हैं? दे हैव सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन तो उनके सेम होते हैं, बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स इनके पास कितने हैं? डिफरेंट है। देखें, इसके पास कोई नहीं है, इसके पास एक है, इसके पास 2 हैं, तो डिफरेंस तो है ना। दूसरा ये है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हैं, इनमें जो कीमियाई जो इसमें खसूसियात होती हैं वो क्या होती हैं? वो सब में सेम होती हैं, लेकिन इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वो डिफरेंट होती हैं। आगे है 21.2, वाई आर हैवी न्यूक्लियाई अनस्टेबल। हैवी न्यूक्लियाई जो होते हैं अनस्टेबल होते हैं। न्यूक्लियाई क्या होता है? जो न्यूक्लियस की प्लूरल फॉर्म है उसको हम न्यूक्लियाई कहते हैं, यानी कि न्यूक्लियस की जमा न्यूक्लियाई होगी। ठीक है, ये अनस्टेबल क्यों होते हैं? तो अब हमें हैवी न्यूक्लियाई जो होता है वो कौन सा होता है? अ न्यूक्लियस इज़ अनस्टेबल इफ़ इट इज़ एटॉमिक नंबर और चार्ज नंबर इज़ ग्रेटर देन 82। अगर उसमें जो प्रोटॉन्स की तादाद है, जिसको हम क्या बोलते हैं? चार्ज नंबर बोलते हैं, वो क्या है? 82 से क्या है? ग्रेटर है, तो वो क्या होगा हमारे पास? वो होगा अनस्टेबल न्यूक्लियाई। तो जैसे ये यूरेनियम है, दे हैव मच न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या होते हैं? न्यूट्रॉन्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं। द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बिटवीन 2 न्यूक्लियाई फॉल्स ऑफ रैपिडली। अब इनके दरमियान जो आप कह लें कि अट्रैक्शन की फोर्स है, वो कौन सी होती है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स होती है। न्यूक्लियाई वो फॉल्स ऑफ क्या होती है? स्प्लिट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है रैपिडली, जल्दी से। सो इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स, जो हमारे पास रिपेल करने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, वो क्या हो जाती है? ओवरकम द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स थी उसके ऊपर हावी हो जाती है। कौन सी? इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सिव फोर्स। तो इस वजह से क्या होता है? हैवी न्यूक्लियस कैन बी स्प्लिट बाय न्यूट्रॉन्स। ठीक है, न्यूट्रॉन्स जब स्ट्राइक करेगा तो ये क्या हो जाएगा? स्प्लिट हो जाएगा फर्दर क्या होंगे? एलिमेंट्स में। अच्छा, तो अब इसको हम दूसरे लफ्ज़ों में ये कहेंगे कि इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई होती है वो क्या होती है? वीक होती है। जैसे इनको बाहर से एक्सटर्नल कोई एनर्जी मिलती है तो ये क्या हो जाते हैं? स्प्लिट हो जाता है ये न्यूक्लियाई। आगे है, इफ़ अ न्यूक्लियस हैज़ अ हाफ लाइफ ऑफ 1 ईयर डज दिस मीन दैट इट विल बी कम्प्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर्स। अगर एक न्यूक्लियस है उसकी हाफ लाइफ जो है वो 1 ईयर है, तो 2 सालों के बाद वो कम्प्लीटली डिके हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो देखें हाफ लाइफ की डेफिनेशन क्या है? द टाइम ड्यूरिंग विच हाफ लाइफ ऑफ द एटम ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स डिके इज़ कॉल्ड हाफ लाइफ। क्या होता है? ऐसा वक्त जिसमें एक एटम जो होता है उसकी हाफ लाइफ, यानी कि आधे एटम्स क्या होते हैं? वो डिके हो जाते हैं, उसको हाफ लाइफ बोलते हैं। तो हमारे पास फार्मूले से देखते हैं, नो इट डज नॉट मीन दैट इट विल कम्प्लीटली डिके आफ्टर 2 ईयर। ऐसा नहीं होता कि 2 सालों में वो कम्प्लीटली डिके हो जाए। वजह
नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट उसको हम किससे शो करते हैं एन नाट। नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर एन हाफ लाइफ उसको हम हाफ पावर इज माइन एन एन नाट, ठीक हो गया। अगर n इज इक्वल टू यानी कि n क्या है, ये नंबर ऑफ ईयर्स को शो करता है, 2 ईयर्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो अगर 2 रखते हैं तो ये नंबर ऑफ अनडिकेड्स एटम्स आ जाएंगे आफ्टर 2 हाफ लाइफ कितना आ जाएगा 1/4 एन नाट, यानी कि 1/4 क्या होता है 75% है। देखिए ना, यानी कि इसका मतलब यूँ हुआ कि एक एटम है उसकी लाइफ का 1/4 पार्ट क्या हो जाएगा, वो क्या है, वो कंज्यूम हुआ है, वो डिकेड हुआ है। सो 25% इज अनडिकेड, 75% डिकेड हो गया और 25% इज अनडिकेड आफ्टर 2 हाफ लाइफ। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। आगे कह रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ हैव इलेप्स्ड। अच्छा जी, वो कह रहे हैं कि क्या फ्रैक्शन बनेगी फार्मूले के मुताबिक अगर जो रेडियो एक्टिव सिंपल डिके है 2 हाफ लाइफ्स के बाद हो, तो क्या हमारे पास रिजल्ट आएगा, कितने एटम जो हैं वो डिकेड होंगे। अच्छा जी, तो 3/4 ऑफ रेडियो एक्टिव सैंपल डिके आफ्टर 2 हाफ लाइफ जितने होंगे 3/4, यानी कि 3/4 कितना बनता है, ये आई थिंक 25% बनता है। वो रेडियो एक्टिव डिकेज आफ्टर 2 हाफ लाइफ के बाद है। इफ़ n इज ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स है, नंबर ऑफ अनडिकेड एटम्स आफ्टर n हाफ लाइफ, ये हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा था n2 है, तो ये कि 1/4, ये क्या है अनडिकेड, ये पिछले क्वेश्चन की तरह है। तो इसका मतलब अनडिकेड इतने हैं, तो डिकेड कितने होंगे, नंबर ऑफ डिकेड एटम्स कितने होंगे, ओरिजिनल हमारे पास कितने थे n नाट, कितने थे n नाट ओरिजिनल नंबर ऑफ एटम्स। तो उसमें से जो डिकेड हुए हैं वो कितने हैं, ये इसमें से माइनस करेंगे तो बाकी कितने बच गए, ये डिकेड बच गए। क्लियर हो गया। तो ये हमारे पास क्या आ गए, ये आ गए हमारे पास नंबर ऑफ डिकेड एटम्स। तो क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 21.5 है द रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, जैसे रेडियम हैज़ हाफ लाइफ ऑफ 1.6 10⁻³ ईयर्स सिंस द अर्थ इज़ 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड। कह रहा है कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट था उसकी हाफ लाइफ ये है 1.6 10⁻³ और अर्थ की जो लाइफ है वो 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। अब देखें 5 बिलियन ईयर्स ओल्ड, ये काफ़ी ग्रेटर है, काफ़ी लार्जर वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। सो हाउ कैन यू एक्सप्लेन वाई वी स्टिल कैन फाइंड इट दिस एलिमेंट इन नेचर। सो हम कैसे कह सकते हैं कि ये एलिमेंट अभी भी जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो अकॉर्डिंग टू रेडियो एक्टिव डिके लॉ हमारे पास n इज इक्वल टू n नॉट ई माइनस लैम्डा टी है। अब यहाँ पे जो t है इस इक्वेशन के मुताबिक ये शो करता है इन्फिनिट टाइम को। तो अब हमें इस इक्वेशन से ये पता चला कि जो इन्फिनिट टाइम इज़ रिक्वायर्ड फॉर एलिमेंट टू डिके कंप्लीटली डिके करने के लिए उसे इन्फिनिट टाइम चाहिए, देयरफॉर वी स्टिल कैन फाइंड रेडियम इन नेचर। सो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो रेडियम है अभी भी क्या है, नेचर में पाया जाता है। नीचे ये मैंने डेफिनेशन लिखी है, साथ साथ ये डेफिनेशन साथ लाजमी चेक किया करें। अगर कोई भी क्वेश्चन है उसकी, ये एक डिक्शनरी के तौर पे काम करता है, ये चीज़ें लाजमी देखा करें। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल्स को आप लाइक कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। थैंक यू।